तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि एक परफेक्ट लाइफ परफेक्ट वाइफ होने के बावजूद प्रेम मेहरा चीट कर लेता है अपनी ही वाइफ से और अपने बच्चे और माँ परिवार को अपनी वाइफ को छोड़कर रूपाली के पास चला जाता है रहने के लिए। और जब पूजा मेहरा बच्चे को और माँ को प्रेम मेहरा के पास भेज देती है तो वो बोलता है कि तुम इतनी कठोर हो गई कि बच्चे और माँ को घर से भेज दिया, घर से भगा दिया। भाई तुम अपनी वाइफ को करवा चौथ के दिन भूखा रहने दिए और उसे छोड़ कर आ गए। फेस्टिवल के दिन अपने बच्चे से मिलने ले गए और कठोर पूजा मेहरा हो गई। वाह क्या हिपोक्रेसी है। कोई इंसान अगर कुछ गलती करता है तो वो उस पर ही बहुत अच्छे लेक्चर देता है। खुद चीट करके अपनी वाइफ को मैनिपुलेट करके गैस लाइटिंग करके ये जताता है कि वो बहुत ही इनोसेंट आदमी है, उस पर शक करना तो मान। और तुमने उस पर शक किया, तुम्हें तुम्हें ही वो गिल्ट में डाल देगा कि तुम उस पर शक कैसे कर सकती हो, वो तो महान इंसान परमात्मा है और तुमने उस पर शक कर लिया। और जब लाइव टेलीकास्ट करवा चौथ के दिन सब पता चल गया तो लो, मतलब डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी की हदें पार कर दी है इसने सारी। इस सीन में एक अजीब सा लाइन बोला जाता है प्रेम मेहरा के द्वारा। वो बोलता है कि तुम औरत हो के बच्चों पे हाथ उठाती हो। अरे भाई, इंडिया में पेरेंट्स अपने बच्चे को इतना पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को नहीं पीट रहे हैं तो लोग शक करने लग जाते हैं कि इसी के बच्चे हैं ना। और मम्मियाँ मम्मियाँ तो सबसे ज़्यादा ही अपने बच्चों को पीटती है, वो प्यार भी पीट के ही कर रही होती है। और कहीं पे तो रूपाली को बुरा दिखाना ही था, विलन बनाना ही था। तो मिस्टर डॉक्टर ग्रेट लखन एडवाइस दे रहे हैं कि अपने पति को, चीटर पति को वापस कैसे बुलाया जाए, मतलब सड़े गले खाने को कैसे गले के अंदर उतारा जाए, ये एडवाइस मिल रही है ताकि और आप अच्छे से बीमार पड़ जाओ। वाह क्या डॉक्टर है। इस सीन में प्रेम बोलता है कि पूजा कितना नीचे गिर सकती है मैं सोच भी नहीं सकता। तब उसकी माँ सही जवाब देती है। वो बोलती हाँ बेटा, इस ज़माने में कौन कितना नीचे गिर जाए कोई नहीं जानता। और अपने बेटे को देख रही होती है, उसी के बारे में बात जो कर रही होती है वो। बहुत ही शानदार सीन है ये। अगर जीवन में आपको ये बताने के बजाय कि आप किससे कितना प्यार करते हो, आपको ये बताना पड़े कि कितने सारे लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, तो समझ लेना कि आप गलत ट्रैक पे हो। दो आदमी, दो औरत एक आदमी के लड़ रहे कि वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझसे प्यार करता है। वो इंसान, उसका पति या बॉयफ्रेंड या वो इंसान, दोनों में से किसी को प्यार नहीं करता। उसको जहाँ फ़ायदा दिखेगा वो बस वहीं चला जाएगा। तो वैसे लोगों के लिए लड़ने से अच्छा है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो और मूव ऑन करो। यहाँ पे दोनों लड़ रही होती है कि मेरे प्यार में ताकत है, तो वो बोलती तुम्हारे प्यार में ताकत है तो मेरे पास कैसे आ गया। भाई ताकत वाकत कुछ नहीं है, ये छिछोरा बनती है। और वो दोनों पकड़ के उसे पीटो उसे बढ़िया से, तब मज़ा आएगा। और ये ख़राब असिस्टेंट, मुझे इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये मतलब इसको क्या बोला जाए, मंथरा, कहानी का मंथरा बताया जा सकता है। जब वो वाली को देखता है तो मैडम मैडम करके उसे बताता है, और जब ये पूजा को देखता है तो मैडम मैडम करके इसके साथ हो जाता है। एक नंबर का मंथरा इंसान है ये आदमी। और सारे चुगली जाके करता है प्रेम को कि ऐसा इस मैडम ने ऐसा किया, उस मैडम ने ऐसा किया, ये हो गया वो हो गया। इसका कोई और काम दिखाया ही नहीं गया मूवी में कि आखिर करता क्या है, किस काम की इसके पेमेंट मिलती है इसको। मतलब जब तक पति चीट ना करे, धोखा ना दे, लोग अपने अंदर के पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते हैं कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो शादी के चक्कर में पड़े रहोगे तो पैर में बेड़ियाँ पड़ी रह जाएगी, आज़ादी के जश्न तो मना ही नहीं पाओगे। तो पैरों की बेड़ियाँ खोलो और आज़ाद बच्चे की तरह जियो। जो बनाए, जो जी करे वो करो। फिर से देखो, ये लल्लू असिस्टेंट शिकायत करने आ गया कि पूजा मैडम ने रूपाली मैडम को भगा दिया और वो आपके पार्टनर है 51%, तो आप लल्लू हो। रूपाली गुस्सा होकर आकर बोलती है कि मेरा शूट बंद हो गया। तो ये उसे थप्पड़ मारता है, बोलता है और क्या ही कर सकते हैं, पूजा की गलती है, चलो उससे जाके मिलते हैं। यहाँ पे एक इंसान प्रेम मेहरा को फ़ोटोग्राफ सिखाता है कि मुझे एक नई मॉडल है मिली है और आप देखकर इससे एग्री करो। जब वो फ़ोटो को देखता है, ना करते बहुत बार ना इनकार करता है, और आखिरकार जब वो फ़ोटो को देखता है तो वो बहुत ही गुस्से से जल उठता है, क्योंकि वो उसकी खुद की वाइफ पूजा मेहरा होती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसे, मुझे लगता है ये सीन में ये बता रहा है कि फ़ोटो देखकर उसे बुरा नहीं लग रहा, उसे बुरा लग रहा है कि वो सक्सेसफुल हो रही है। समझ आया इस बात से। तो वो गुस्से में जाकर उसके पास घर जाता है और बोलता है ये किस तरह की फ़ोटो तुम खिंचवाई हो, तुम एक माँ हो, तुम एक पत्नी हो, तुम एक बहू हो। तो रुके एक सेकंड, मैं थी, पत्नी थी, माँ थी, बहू थी, अब मैं अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ, तो मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ।
क्या करारा जवाब मिला है, शानदार। क्लैपिंग तो बनता है इस बात पे। और फिर देखो इसका विक्टिम कार्ड निकल जाएगा डबल स्टैंडर्ड का। अब ये हिपोक्रेसी खेलेगा कि नहीं तुम इतनी बदमाश बन गई हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। भाई तुमने जो नीच हरकत करके यहाँ से गए हो, अपने बच्चों के सामने इतने बुरे फिगर, फादर फिगर बन के जो तुम गए, उससे नीच हरकत और क्या ही कर सकते हो तुम बताओ। इतना परफेक्ट लाइफ होते हुए, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट वाइफ और फैमिली सेट होने के बावजूद भी तुमने चीट का ऑप्शन चूज़ किया। वाह, ग्रेट भाई, जाओ जाओ तुम जियो। यहाँ से पूजा मेहरा के पिता उससे मिलने आते हैं कि इतने बड़े दुख को तुमने हमारे साथ शेयर नहीं किया, तुम अकेले इसको कैसे सह रही हो, चलो वापस घर चलते हैं। तो वो मना कर देती है, बेवकूफ़ लड़की मना कर देती है, वापस जाओ अपनी मज़े से ज़िंदगी शुरू करो। तो नहीं, अपने पति का वेट करेगी, इंतज़ार करेगी, उसे वापस बुलाएगी और नहीं आया तो फिर उस प्रेम मेहरा की माँ और उसके बच्चे फेक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उसे रूपाली पे गुस्सा आता है। उसे लगता है कि रूपाली उसके फैमिली को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे रही है, उसके साथ बुरा कर रही है, उससे हेट करती है और गलत गलत बिहेव करती है, मिसबिहेव करती है उसके परिवार के साथ में। वो बोलती है, उसकी माँ बोलती है इतना सारा काम कराती है वो, मैं थक जाती हूँ। वो जाके गुस्सा करता है कि तुम मेरी माँ से काम करा रही होती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे फैमिली से इतना नफरत कैसे कर सकती हो। वो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो प्रेम उसकी एक नहीं सुनता और गुस्सा करता है उस पर। फिर नेक्स्ट सीन में प्रेम की माँ फिर बहाना बनाती है कि बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो घर जा अपनी माँ को और बच्चे को बाहर लेकर जाता है और बोलता है कि देखो रूपाली तुमने ऐसा किया। वो बोलती मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बोलता है अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो माँ बाहर जाके क्यों बैठी हुई थी, और उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। प्रेम फिर रूपाली को माफ़ी मांगने के लिए कहता है। वो बोलती मैंने ऐसे किया ही नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। वो उससे बोलता है कि मांगो माफ़ी। फिर वो गुस्से में माफ़ी तो मांग लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे प्रेम की माँ नाटक करती है कि उसके सर में दर्द है और रूपाली से दवा मांगती है। जब रूपाली दवा देकर जाती है तो वो अपने बेटे को बोलती है गिलास पानी दो, मैं दवा खाऊंगी। और फिर दिखाती है कि रूपाली ने उसे किस तरह की दवा दी। बोलता है ये तो चूहे मारने की दवा है। रूपाली तुम मेरी माँ को मारना चाहती हो, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इतना ज़्यादा नफरत। और उसमें गुस्से में आके रूपाली को एक थप्पड़ दे देता है और रूपाली को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम में रोते रोते। डॉक्टर लखन यहाँ पे रूपाली को भड़का रहा होता है कि मैंने कॉल किया था प्रेम को, लेकिन उसने कहा मैंने प्रेम को कॉल किया और बोला कि रूपाली से बात करा दो, मुझे अपनी वाइफ के बर्थडे के पार्टी के लिए उसे इनवाइट करना था, लेकिन वो बोला कि नहीं, रूपाली जाएगी जब मैं कहूँगा, मेरे परमिशन के बिना वो कहीं नहीं जाएगी। तब रूपाली बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है मैंने जीवन में जितना भी काम किया मैंने किसी से कभी परमिशन नहीं ली, तो मैं आपकी पत्नी की बर्थडे पार्टी में ज़रूर आऊँगी। नेक्स्ट सीन में वो प्रेम को भड़का रहा होता है कि मैंने रूपाली को कॉल किया, बोला प्रेम को कॉल दो और अब बताना उसे कि बर्थडे पार्टी में आना है मेरी वाइफ के। तो रूपाली बोलती है नहीं, उसे मेरी परमिशन की ज़रूरत है, बिना मेरी परमिशन के वो नहीं जाएगा और उसने मुझसे तुमसे बात नहीं कराई। तब वो गुस्सा हो जाता है, बोलता मैं आऊँगा, मैं तुम्हारी वाइफ की बर्थडे पार्टी में आऊँगा। वो रूपाली ऐसा कैसे कर सकती है। और सुनो डॉक्टर लखन का ज्ञान, मतलब जब प्रेम पहली बार रूपाली से अफेयर चलाया तो वो सारी बातें डॉक्टर लखन पूजा मेहरा से छिपा रहा था, और बाद में जब प्रेम सच में छोड़कर चला गया तो इसे बुरा लग रहा है। मतलब चीटिंग करो, एंजॉय करो, बस पकड़े मत जाओ। इसका मतलब यही है ना इसका। प्रेम मेहरा के टॉक्सिक रिलेशनशिप से रूपाली तंग आ जाती है और उसके सामने जब उसका पुराना प्यार आता है तो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता हूँ और जीवन भर एक ही इंसान से करूँगा। जब यहाँ प्रेम आता है, रूपाली और उसके फ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को देख लेता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। बोल रहा होता है कि तुम किस तरह की लड़की हो बताओ मुझे। तब वो उसे बोलती है कि तुम मेरे कैरेक्टर पे सवाल खड़ा करने से पहले खुद को शीशे में देख लो। तुम्हारे घर में वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उसके बाद भी तुमने मुझे मैनिपुलेट किया तुमने, और अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तो अब विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दो। तुम्हारे जैसा टॉक्सिक इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो कैरेक्टर का ज्ञान तुम अगर ना ही दो तो बहुत अच्छा होगा। क्लाइमैक्स में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है प्रेम और रूपाली के बीच, लेकिन सवाल ये है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो जाती तो क्या तब भी प्रेम पूजा के पास जाता
और दूसरा सवाल ये, अगर करवा चौथ के दिन पूजा मेहरा को नहीं पता चलता कि रूपाली भी एग्जिस्ट करती है, तो क्या वो दोनों को ही साथ में रखता और हमेशा ज़िंदगी भर नहीं पता चलने पे वो ज़िंदगी भर पूजा मेहरा के साथ चीट करता? और तीसरा सवाल कि ये, अगर इसे पता चलता कि रूपाली इनोसेंट है और उसकी फैमिली मिलके उसे विलन बना रही है, तो क्या तब भी ये अपनी फैमिली से प्यार करता या उनसे नफरत करने लगता और रूपाली को लेकर कहीं और चला जाता? रूपाली वैसे ही इनोसेंट लड़की, वो उसके फैमिली को तंग नहीं कर रही थी। उसके फैमिली ने ही ऐसा सीन बनाया कि रूपाली ने उसे तंग किया और उसके बाद इसे लग रहा है, प्रेम को लग रहा है कि रूपाली अच्छी लड़की नहीं है। बस इसीलिए वो वापस पूजा मेहरा के पास गया। अगर रूपाली भी एक अच्छी लड़की होती, तो अच्छी लड़की का मतलब समझ रहे हो तुम लोग, जो पति का सेवा करे दिन भर, उसी को पूजे, तो उस तरह की अगर अच्छी लड़की होती रूपाली के, तो क्या फिर भी प्रेम पूजा मेहरा के पास जाता? या पूजा मेहरा जिंदगी भर इसी में गुजार देती कि उसका एक दिन पति वापस आएगा, और जो कि कभी नहीं आएगा। रियलिटी में यही होता है। ये लव स्टोरी नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट्री है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ अगला रोस्ट किस मूवी पे होना चाहिए।